नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्रनी अंदर આપણે પાઠ 5 જય વિજ્ઞાન की કવિતા જોતા હતા। આજે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। अभ्यास प्रश्न 1, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। तो आपको बाल दोस्तों, आपके मोबाइल में YouTube के माध्यम से आप इस कविता का काव्य का श्रवण भी अच्छी तरह कर सकते हैं। उनका राग भी दिया गया है। तो आप मोबाइल में YouTube पर जाकर स्टैंडर्ड 6 और कविता का नाम लिखना है, हिंदी लिखना है, तो वो आ जाएगी। प्रश्न 2, क्या होता बताइए। प्रश्न 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आपको उत्तर देना है। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज हम हमारे जो संबंधी हैं उनके साथ, हमारे मित्रों के साथ हम आसानी से बात नहीं कर सकते। हम चलते फिरते कहीं से भी बातें नहीं कर सकते। मोबाइल की खोज नहीं होती तो हमें काफ़ी नुकसान होता और हमारा जो हम एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे हैं अभी वह नहीं कर सकते। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमें हमारा जो विकास का जो सिलसिला है वह रुक जाता और हमारा जो विकास पूर्ण रूप से नहीं होता और हमारा समय और शक्ति दोनों का दुरुपयोग हो जाता। इसीलिए यदि समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं होता तो हमें जीवन में प्रगति का जो रास्ता है वो बंद हो जाता। यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हमारी जो आज की जो क्रांति है वह क्रांति नहीं होती। हम दूसरे देश के साथ उनकी बराबरी नहीं कर सकते और हमारा जो विकास का जो सिलसिला है वह रुक जाता और हम पिछड़े देशों में हमारी गणना हो जाती है। इसीलिए कंप्यूटर से हमारे समय की और शक्ति की भी बचत हो जाती है और नए नए जो आविष्कार है वह भी हम नहीं कर सकते। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण है लिखावट, रुकावट, सजावट। तो ऐसे प्रास वाले शब्दों आपको लिखने हैं। नौकरानी, महारानी, पासर, इनके जो पीछे रानी रानी आता है ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। आर्थिक, सार्थिक, धार्मिक, नायिका, लेखिका, ऐसे शब्द बनाने हैं। चुनाव, तो इसे जैसे शब्द प्रास वाले होते हैं वह शब्दों आपको लिखने हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें हमारे नए आविष्कार हमको मिले हैं। हमारा समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर के माध्यम से आज हम दुनिया के कोई भी देश की उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? समय और शक्ति की बचत हमें नए नए आविष्कार खोजने की साथ हमारे समय और शक्ति की बचत होती है और हमारे विज्ञान की जय जयकार होने से समय और शक्ति की बचत होती है। नए आविष्कारों के साथ समय और शक्ति की बचत होती है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ये सभी संदेशा व्यवहार हम कर सकते हैं। कंप्यूटर भी उसमें आ जाता है। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? क्यों?
तो इस सभी का आपको सोच विचार कर इनका उत्तर लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने जो भावार्थ किया था उनको आप अच्छी तरह समझ के इनका भावार्थ आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली। तो इन जो शब्द दिए हुए हैं तो उन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो पहला चित्र है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, लड़का नल से पानी पी रहा है, एक लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ा कूड़ेदान में फेंक रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको चित्र के आधार पर यह वाक्य लिखने हैं। योग्यता विस्तार है, यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी जीवन पसंद ये आपको करना नहीं है। जो आपको चित्र आते हैं वह चित्र को देखना है। चर्चा कीजिए, वैज्ञानिक खोज वरदान या साप, यह चर्चा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेलीफोन, इंग्लिश में भी टेलीफोन, उनको हिंदी में दूरभाष कह सकते हैं। मोबाइल, उसको भ्रमणभाष कहा जाता है। कैलकुलेटर, गणन यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। टीवी को दूरदर्शन, रेडियो को आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर को ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स को चित्र संदेश, इंटरनेट को अंतर्जाल। तो ये आपको सिर्फ जानना है। तो आपको पाठ 5 जो कविता है इनका अभ्यास और स्वाध्याय अच्छी तरह लिखकर उनको तैयार करना है। अस्तु।